आत्मा ने दी है, तो समय से आपको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, निद्रा भी आएगी, शरीर को आराम की भी जरूरत है। व्रत का मतलब होता है संकल्प, और संकल्प हम सब की, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, हर एक जीव के अंदर, हर एक प्राणी के अंदर, इस मस्तिष्क के अंदर अनंत शक्तियां भरी हैं, और इसमें जो सबसे उच्च और परम सर्व शक्ति है, उसका नाम है संकल्प। अगर जीवन में हमें संकल्प लिया, हमें अच्छा बनना है, और उस संकल्प में आप आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, तो वो संकल्प कभी ना कभी आपको वास्तव में अच्छा बना देता है। अगर आपने संकल्प लिया कि हमें उस परम सत्ता को अपने जीवन के अंदर शक्ति के रूप में जानना है, और संकल्प आपका दृढ़ है, तो कभी ना कभी उस संकल्प की कसौटी में आप खरे उतर सकते हैं। इसीलिए जब सूर्य उगने का संकल्प लेता है, तो कई वृक्षों को, बड़े बड़े पहाड़ों को चीरता हुआ, लांघता हुआ आता है, और सारे रात्रि का अंधकार दूर करके वो प्रकाश में बदल जाता है। जब छोटा सा बीज उगने का संकल्प लेता है, तो पथरीली जमीन की छाती को फाड़ करके वह बाहर निकलता है। एक छोटा सा बीज फसल के रूप में आता है। जब झरना बहने का संकल्प लेता है, तो बड़े बड़े पहाड़ों की छाती को चीर करके वह अपना रास्ता बना देता है। तो संकल्प के बिना हमारा पूरा जीवन अधूरा है। कभी कभी संकल्प की शक्ति जब हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बांध देते हैं, महापुरुषों के चरणों में बांध देते हैं, उस शक्ति के चरणों में बांध देते हैं, तो आप उस परम सत्ता शक्ति से जुड़ करके गरम पकोड़े बने, मन कर अरे क्या करें, व्रत तो कर रखा है, अगर ना किया होता तो गप खा जाते। इसका मतलब आपने संकल्प किया तो सही, पर संकल्प की कसौटी में आप खरे नहीं उतर पा रहे। जैसे कभी कभी मान लो व्रत किया, सास बहू में झगड़ा हो रहा है, अब सास की निगाहें होती हैं कि भाई हमें सुबह सुबह इस बहू रानी को प्रताड़ना कैसे दूं। अगर देखेगी वो उस जगह झाड़ू लगा रही हूँ, इस जगह झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू फेंक के आएगी तो इस एरिया में झाड़ू नहीं लगा सकती है, और ऐसा करेगी तो तेरा जल्दी पतन होगा। अब भैया तुमने व्रत कर रखा है, संकल्प लिया है मां शक्ति की आराधना का, और जो है इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, तो वो व्रत तुम्हारा किसी काम का नहीं। अगर व्रत में तुम किसी को त्रास दे रहे हो, किसी को श्राप दे रहे हो, किसी की इंसल्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब वो संकल्प आपका व्रत से नहीं जुड़ा है। व्रत का मतलब होता है पूरी पॉजिटिविटी से भरा रहना। व्रत का मतलब होता है पूरी शक्ति से, क्योंकि देखो शक्ति पावर हाउस है, और अगर मन की कनेक्टिविटी शक्ति से है, तो पावर हाउस से अगर आपका मन जुड़ा है, तो आपके जीवन में केवल प्रकाश आएगा। नहीं, पावर हाउस से अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए, अब जैसे आपके पास में कूलर है, टीवी है, फ्रिज है, सब कुछ है, पर अगर पावर हाउस से आप डिस्कनेक्ट हैं, तो ना आप टीवी का आनंद ले सकते हैं,
ना फ्रिज का ठंडा पानी पी सकते हैं, ना एसी का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट है। और जैसे आप अपनी कनेक्टिविटी को, वो जितने आपके पास जो प्रोडक्ट हैं उनकी कनेक्टिविटी अगर पावर हाउस से जुड़ी है, तो जो आप जीवन में चाह रहे हो वो आपको जीवन में प्राप्त होगा। और आप नवरात्रों में यही कारण होता है कि भाई कहा जाता है जो व्रत करते हैं, माता का जागरण करो, दिन रात उनकी आराधना में मस्त रहो, दिन रात उनको ध्याओ, साधना करो, भजन करो। ये तो हो गया भाई नवरात्रों के दिन की बात। अब जैसे नवरात्रा खत्म होंगे और 10वें दिन तो भाई पूछो, जो 9 दिन मन मारा था, कभी कुट्टू का आटा खा लिया, कभी जो है सामा के खीर खा ली, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा ली। और 10वें दिन तो भाई पूरा ब्याज स्याज सूद समेत, फिर कढ़ी भी लो, तो फिर पकौड़ी भी लो, फिर छाछ भी लो, फिर मक्की की रोटी भी लो, फिर मड़ुए की रोटी भी लो, क्योंकि 9 दिन हमने मन को मारा और 10वें दिन तो खूब फूसना है, क्योंकि हमने व्रत को तोड़ा है। और 10वें दिन जो लाइन माता रानी के पूरे दिन भर लगी रहती थी, और 10वें दिन वो लोटा संभाल करके रख दिया जाता है कि अब जो है दूसरी 6 महीने के बाद नवरात्रि आएगी, तभी ये लोटा निकलेगा, मंदिर जाना